जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर जीडी का प्रश्नोत्तर करने वाले हैं और इसमें आपके 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, इंडियाज फर्स्ट बैंक वाज स्टार्टेड इन। भारत का पहला बैंक कब शुरू किया गया था? ये चीज दिया गया है। तो भारत का जो पहला बैंक है वह 1770 से में शुरू किया गया था। किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 1770 से स्टार्ट हुआ और 1832 तक चला। जब विपत्ति आई थी 1832 में, तब जाकर यह बैंक बंद हो गया। ठीक है, और इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, कहां दिया गया? आपके फर्स्ट के बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न जो है वह दिया गया है, रोबर्ट्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। रोबर्ट्स कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, रोबर्ट्स कप जो है वह 1891 में खेला गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश फुटबॉलर के द्वारा। कुछ ब्रिटिश लवर जो थे उन्होंने इस गेम को शुरू किया था और इस गेम के अंत में एक पुरस्कार दिया गया और उस पुरस्कार का नाम जो है रोबर्ट्स कप रखा गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा, फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, द सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए, नागरिकता अधिनियम जो है यह संविधान के आर्टिकल या फिर आप अनुच्छेद कहते हो, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में वर्णित किया गया है। ठीक है, और कब पारित किया गया? 1955 में पारित किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1955, जो कि थर्ड के बी में दिया गया है। तो थर्ड का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम जो है उसमें आपका नर्मदा, ताप्ती, लूनी, घाघर, माही और साबरमती आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साबरमती दिया गया है। ठीक है, तो फोर्थ का उत्तर डी हो जाएगा। और आपको पता है अग्निवीर जीडी के ऑफिशियल सेट में साबरमती का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है पांचवा, व्हाट डज आईएफएससी स्टैंड फॉर। आईएफएससी का क्या मतलब होता है? देखिए, आईएफएससी जो है यह बैंकिंग सिस्टम में यूज किया जाता है और यह 11 कैरेक्टर का होता है, 11 संख्या का होता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। स्थलीय आवास का उदाहरण कौन सा है? तो स्थलीय आवास में आपका आता है जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, तटरेखा, आर्द्रभूमि, ये सब आते हैं ना। तो इन सब में आप देख सकते हैं आपका ग्रासलैंड दिया गया, चारागाह, घास स्थल। ठीक है, तो यह आपका स्थलीय आवास के अंतर्गत आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका दिया गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी जो है यह 14 अप्रैल 1984 को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? कांसी राम के द्वारा स्थापित किया गया और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है नीला झंडा और उसमें एक हाथी है। ठीक है, और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो दल अध्यक्ष है मायावती, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 7 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपका दिया गया है, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मैंने आपको बताया है शास्त्रीय नृत्य के बारे में और शास्त्रीय नृत्य में आपके 8 नृत्य हैं और इसमें आपका देखिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरल। तो इसमें देखिए आपका मोहिनीअट्टम दिया गया ना, तो केरल हो जाएगा। केरल के 2 हैं, कौन कौन? मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, ये दोनों हैं। और असम के सत्रिया, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, इन 1974 फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण वाज
कोडेड एज 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण को कोड नाम दिया गया था। तो देखिए इसका जो कोड नाम था वह था स्माइलिंग बुद्धा और यह 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, और पोखरण जो है राजस्थान में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 10वां आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। निम्नलिखित में से अग्निय चट्टान कौन सा है? तो अग्निय चट्टान जो है यह आपके होते हैं ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता है, जैसे पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, और उससे जो पहाड़ बन जाता है वह कहलाता है आपका अग्निय चट्टान। ठीक है, अग्निय चट्टान होता है। तो अग्निय चट्टान के अंतर्गत आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, साइनाइट, पैरामाइट, डेरामाइट ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट आपका दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। और 3 चट्टान में 2 और हैं, एक अवसादी और कायांतरित। अवसादी क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर जमा होते हैं, फिर उससे एक बड़ा पत्थर बन जाता है, वो कहलाते हैं अवसादी। तो अवसादी के अंतर्गत आपका आता है नमक की चट्टान, सेलखिरी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, लिग्नाइट। तो यहाँ पर देखिएगा चूना पत्थर और स्लेट ये दोनों जो हैं यह अवसादी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और संगमरमर जो है यह आपका आता है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान कैसे चट्टान होते हैं? जो ताप दाब के कारण प्रवर्तित होते हैं उनको कायांतरित चट्टान बोलते हैं, और इसके अंतर्गत आपका आता है संगमरमर, ग्रेफाइट, एंथ्रासाइट। ठीक है, ये सब आते हैं। तो उत्तर क्या हो गया 10 का? 10 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपको दिया गया है वेयर विल द 2020 ओलंपिक्स बी हेल्ड। 2028 का ओलंपिक कहां आयोजित होगा? तो यह होगा आपका लॉस एंजलिस में। 2020 में हुआ था टोक्यो में। ठीक है, 2020 वाला टोक्यो का था, 2024 वाला जो कि पेरिस में होगा फ्रांस में, और 2028 वाला जो कि आपका लॉस एंजलिस में होगा यूएस, और फिर आपका 2032 वाला जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा ब्रिस्बेन में। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 2028 पूछा गया ना आपसे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 आपका दिया गया है द बुक टारगेट 3 मिलियन इज रिटन बाय। टारगेट 3 बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए 3 बिलियन पुस्तक जो है यह आपके एपीजे अब्दुल कलाम आजाद और एक और थे सृजनपाल सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसमें इन्होंने रूरल और अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड्स को दर्शाया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि डी में दिया गया है। तो 12 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड आर एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है अच्छे कामों के लिए दिया जाता है, चाहे आप सोशल में अच्छा करें, या फिर आप पब्लिक में अच्छा करें, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा करें, या फिर कम्युनिटी लीडरशिप में अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक्टिंग, सोशल सर्विस दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। स्पोर्ट्स में नहीं दिया जाता, रंगमंच में नहीं दिया जाता। ठीक है, तो 13 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? देखिए पहला वायसराय जो था वह था लॉर्ड कैनिंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या बताया गया? पहला वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ठीक है, तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब चलिए जीके का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश इन 3 साइड्स। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसमें आपका उत्तर आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो 15 का उत्तर बी हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो चलिए इसके बारे में आपको एक बार बताता हूं। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं और ये आपका फ्री पीडीएफ है। ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो
तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है, तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सेक्शन जो है वह है जनरल साइंस का, और इसमें प्रश्न संख्या 16 से 30 तक प्रश्न दिया गया है। तो चलिए उसको कर जाते हैं। आपका 16वां दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कोई वस्तु जमीन की ओर गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए कोई वस्तु यदि ऊंचाई से जमीन की ओर गिर रही है, ग्राउंड की ओर गिर रही है, तब क्या होता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वह बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। तो डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए सी में दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 16 का? 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मजा आ गया ना? ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए पूरा। अगला आपका दिया गया है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। निम्नलिखित में से कौन विद्युत आपूर्ति का भाग नहीं है? जब आप एक परिपथ बनाते हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें सबसे पहले क्या है, आपके घर में एक मीटर लगा होता है। जब कनेक्शन आता है तो एक मीटर लगा होता है, उससे पास होता है। उसके बाद आपने क्या किया, एक बोर्ड लगाया, ठीक है, या फिर एमसीवी लगा दी। एमसीवी लगाया, फिर बोर्ड लगा दिया और बोर्ड में क्या कर दिया, स्विचेस लगा दिए और फिर आपने सप्लाई दिया। तो आपने यहां पर मीटर का प्रयोग किया, स्विच का प्रयोग किया, एमसीवी का प्रयोग किया, लेकिन एमीटर का प्रयोग नहीं किया। एमीटर का प्रयोग कब होता है? एसी या फिर डीसी करंट को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े ना। अब देखिए 18 दिया गया है, अल्ट्रासाउंड कैन बी हियर्ड बाय। अल्ट्रासाउंड ध्वनि, ठीक है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो होती है वह किसके द्वारा सुना जा सकता है? तो सबसे पहला चीज, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वह 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है और यह आपके चमगादड़ बैट के द्वारा ही सुना जा सकता है। मनुष्य की श्रवण शक्ति 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, उससे अधिक नहीं होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर आपका? 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000। दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.001 mm। कहां दिया गया आपके? सी में। तो 19 का उत्तर सी हो गया। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो उष्मा ऊर्जा, देखिए ये जो होगा यह हीट इंजन के द्वारा होगा, ठीक है। तो हीट इंजन आपके सी में दिया गया है, तो 20 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 21 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव ताप है? तो सबसे न्यूनतम संभव ताप जो है वह एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन। लेकिन यहां पर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहां पर डी में दिया गया है। तो 21 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। या तो 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह है आपका न्यूनतम तापमान, या फिर इसको आप एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। समझ गए ना? तो 21 का उत्तर डी हो गया। चलिए आगे बढ़े।
22 आपको दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द ग्रामोफोन। ग्रामोफोन की खोज किसने की थी? देखिए थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने फोनोग्राफ का खोज किया था, ठीक है, फोनोग्राफ, और यही बाद में चलकर ग्रामोफोन बना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एडिसन, जो कि यहां पर आपके ए में दिया गया है। तो 22 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 23 आपको दिया गया है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आईज। मानव आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि है। देखिए मानव आंख पे जो रेटिना द्वारा छवि बनता है वह वास्तविक और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, असली और उल्टा, या फिर वास्तविक और उल्टा, जो कि यहां पर डी में दिया गया है। तो 23 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 24 दिया गया है और इसमें है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कोल कंटेंट्स 90% ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन जो है वह मूल रूप से 4 टाइप के होते हैं। एक है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। तो यहां पर देखिए एंथ्रासाइट जो होता है इसमें आपके 86% से लेकर 97% तक कार्बन पाया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर आपका ए हो गया। आगे भी देख लेते हैं बिटुमिनस, इसमें 45% से लेकर आपका 86% तक कार्बन होता है। वहीं पर लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट में आपका 25% से लेकर 45% कार्बन होता है। और पीट जो है यह आपके पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनता है, इसलिए इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह भी 35% से लेकर 45% के बीच होता है, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो गया? 24 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। 25 दिया गया है, विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। कोयले के किस किस्म में मूल पादप सामग्री के पहचानने योग्य अंश होते हैं? मैंने अभी आपको बताया पीट जो होता है इसमें आपके पेड़ पौधे के सड़ने से कोयला बनती है ना। तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो याद रखिएगा इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 आपको दिया गया है, टू बी प्रोफिशिएंट इन सिल्क इंडस्ट्री वन हैज टू बी नॉलेज ऑफ। रेशम उद्योग में पारंगत होने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए रेशम उद्योग जैसे ही बोल दे तो आपको रेशम के कीड़ों का नाम याद आ जाएगा, और यह आपके सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सेरीकल्चर आपके ए में दिया गया है, तो उसको सेरीकल्चर में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर वह रेशम के उद्योग में एक्सपर्ट हो पाएगा। तो 26 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। 27 देखिए क्या दिया गया है, जॉन्डिस इज अ सिम्टम्स ऑफ डिजीज ऑफ। पीलिया रोग एक लक्षण है। देखिए पीलिया रोग में क्या होता है, आपके आंख पीले पड़ जाते हैं और जो किडनी है, किडनी में लाल रक्त कोशिकाएं मर मर कर पहुंचती है, ठीक है। तो यकृत को बहुत ही दिक्कत होती है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ए हो जाएगा, किडनी, यकृत, ठीक है। तो 27 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो जब जॉन्डिस होता है उसमें आपको बिलिरुबिन की संख्या ज्यादा हो जाती है ना। तो उत्तर आपका 27 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 28 दिया गया है, which of the following help in repairs of tissues and fill up the spaces inside the organ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता रहता है? तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है बी, एरोलर। एरोलर को हिंदी में जो है आपका गर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तिका। यही मदद करता है, ठीक है, यह ऊतक की रिपेयर में मदद करता है, ठीक है। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए 29 आपको दिया गया है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है? तो छोटा मस्तिष्क जो है वह आपका सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। सेरिब्रम जो है यह संतुलन, गति, इन सभी चीजों को बनाए रखता है। तो देखिए सेरिब्रम आपके दिया गया है सी में, तो उत्तर आपका हो जाएगा 29 का सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह आपका साइंस का आखिरी प्रश्न। और क्या दिया गया है?
नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन व्हिच सेल ऑर्गेनल्स। गुणसूत्रों का नेटवर्क किस कोशिकांग में होता है? तो देखिए गुणसूत्रों का जो नेटवर्क होता है वह आपके केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण भी होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस ना, जो कि बी में दिया गया है। तो 30 का उत्तर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है दोस्तों, जीके के बाद मैंने फ्री पीडीएफ के बारे में बताया, और यदि आप पेड पीडीएफ चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे सेट चाहते हैं, तो उसके बारे में ही बता देता हूं आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्निवीर जीडी के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट्स एवं पेड प्रैक्टिस सेट्स, दो तरीके के प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। फ्री वाले कौन है, जो आज के वीडियो में आपने देखा, उसके लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें, वो फ्री वाले हैं। ठीक है, उसमें आपको एक सेट मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि और भी पीडीएफ चाहिए इसके अलावा, तो कुछ पेड सर्विस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 50 सेट हिंदी और इंग्लिश में, जिसका प्राइस 55 रुपीज है। ठीक है, 50 सेट इंग्लिश में चाहिए तो 55 रुपीज प्राइस है। 40 सेट हिंदी में चाहिए तो इसका 40 रुपीज प्राइस रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार 25 सेट चाहिए आपको तो 35 रुपीज प्राइस रखा गया है। ये सेट्स हैं आपके। इसके साथ साथ आपके नोट्स, हिंदी में नोट्स चाहिए, इंग्लिश में नोट्स चाहिए, जिनको जैसा नोट्स चाहिए अग्निवीर के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये है आपका जीके का हिंदी में, आप देख सकते हो। तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए आप, जीके के इंग्लिश में, ठीक है, मैथ्स के हिंदी में, रीजनिंग के हिंदी में, साइंस का हिंदी में, मैथ्स का इंग्लिश में, साइंस का इंग्लिश में, रीजनिंग का इंग्लिश में। तो यदि आपको कोई पार्टिकुलर सेट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, लेकिन ये सभी कुछ एक जगह चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इनमें से किसी एक जगह पर मैसेज कर सकते हैं। वहीं पर आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, फिर आपको मैं चीजें वहां प्रोवाइड करा दूंगा। एक साथ लेने का फायदा और उसका चार्ज क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक साथ लेंगे अग्निवीर जीडी के लिए तो कुल 115 प्रैक्टिस सेट्स आपके दिए जाएंगे, चाहे आप हिंदी में लें या इंग्लिश में लें। ठीक है, 115 प्रैक्टिस सेट्स प्लस चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो आपको दिया जाएगा। नोट्स जो रहेगा वह जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस का रहेगा। इसका चार्ज, फीस की बात की जाए तो 151 रुपीज की फीस रहेगी। ठीक है, यदि आप ये फीस पे करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 7979946092। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करेंगे, मैं आपको डिटेल्स दूंगा, उस डिटेल्स पे आप फी पे करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे। जब आप फी के स्क्रीनशॉट को हमें दे दीजिएगा, ठीक है, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, जहां आपने पे किया है वहीं पर तुरंत पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा समय 4 आवर का लिया जाता है, 4 घंटा। यदि मैं नेटवर्क में नहीं हूं तो नेटवर्क में जाके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 4 घंटे के अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और गारंटी है, यदि आपने 115 सेट लगा लिए, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट है, तो फिर आपका एग्जाम 100% है कि निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए फायदा उठाइए, ये पेड सर्विस है। इतने में एक पुस्तक भी नहीं आती जितने में आपको इतना सारा सेट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बेनिफिट्स उठाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द जॉब हासिल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपका अगला सेक्शन जो है वह अंकगणित का है, मैथमेटिक्स, और इसमें आपके प्रश्न संख्या 31 से 45 तक पूछे गए हैं, तो कुल 15 प्रश्न होंगे। चलिए इसको देख जाते हैं। क्या दिया गया है, द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट देन द सन एलिवेशन इज। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई का अंडर रूट 3 गुना है, तो सूर्य की ऊंचाई क्या है। सिंपल सी बात है, ये देखिए, यदि सूर्य यहाँ है, ये हाइट हो गया, ये इसकी छाया हो जाएगी, तो हमें ये निकाल देना है। आप देखना, ये हाइट हो गया और ये आपका शैडो हो गया। ठीक है, तो ए बी सी हमने ले लिया। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 टाइम्स एच, यही है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। आप देखिएगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल यहाँ पर हम tan थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC बाय AC। ठीक है, और यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू BC। BC कितना है, H, AC कितना है, अंडर रूट 3H। H से H काट दो तो 1/√3 हो गया। tan थीटा
1/√3 कितना होता है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है वह आपकी 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो सूर्य की जो ऊंचाई है वह 30 डिग्री है। ठीक है, निकल के आ गया ना, है ना मजेदार। तो उत्तर क्या हो जाएगा 31 का? 31 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, a sum becomes 6-fold at 5% per annum, at what rate the sum becomes 12-fold? एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाती है, तो किस दर पर 12 गुना हो जाएगी? सिंपल सी बात है, मानते हैं मूलधन जो है मूलधन P मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए मिश्रधन 6-फोल्ड हो गया। ठीक है, तो मिश्रधन यहाँ पर आपका A इक्वल्स टू 6P हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर 6P माइनस P मूलधन। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल्स टू ब्याज हो जाएगा, तो 5P हो गया। अब जब आपको साधारण ब्याज आ गया है, तो साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। P से P कट गया, 5 से 5 कट गया, T इक्वल्स टू क्या हो गया? 100 ईयर। ठीक है, मतलब यदि मूलधन P है तो मिश्रधन 6P कब होगा? 100 साल में। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा? 12 गुना पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए SI जो यहाँ पर पहले निकालिए, SI यहाँ पर आपका निकल जाएगा, 12 गुना करना है तो P आपका एक आ गया, तो SI सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 11P। ठीक है, ये आपको आ गया। तो आप यहाँ पर रेट निकालना है, क्योंकि समय तो आपको आ गया ना, T इक्वल्स टू 100 ईयर और SI 11P, तो आपको रेट निकालना है ना। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब इससे ये कट गया, P से P कट गया, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11%। दर कितना निकल के आया? 11%। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 32 का उत्तर आपका D हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 33वां दिया गया है, 0.15% ऑफ 33:1/3% ऑफ 10,000 एज। देखिए क्या दिया गया है? 0.15%, तो इसको आप लिख सकते हो 15/100% इंटू 33:1/3, तो 100/3% इंटू 10,000। अब सबका प्रतिशत हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 15/100 इंटू 100 इंटू 100/3 इंटू 100 इंटू 10,000। लो 2 2 4 2 2 4 कट गया, इससे ये कट गया, क्या हो गया? 15/3 इक्वल्स टू 5 रुपीज। ए आपका उत्तर हो जाएगा। 33 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 34 दिया गया है, इफ x% of 25/2 is 150, then value of x। 25/2 का x% 150 है। ठीक है, यही कह रहा ना। तो ये हो गया 25/2 गुने x/100 इक्वल्स टू 150। तो देखिए 25 छक्का हो जाएगा ये आपका, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 गुने 2 गुने 100 बराबर 1200 निकल कर आपका चला आएगा। तो 1200 आपके सी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 35 आपको दिया गया है, 5 balls first begin to toll together and then at intervals of 3, 5, 7, 8 and 10 seconds. Find after what interval they will again toll together and how many does they toll together in 1 hour. कहा जाता है कि 5 घंटियां हैं। ठीक है, यह एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 3, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो ज्ञात कीजिए कि वह पुनः कब बजेंगी। ठीक है, और 1 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। किस किस का? 3, 5, 7, 8 और 10 का। तो ये 2 से भाग लग जाएगा, तो 3, 5, 7, 4, 5 हो गया, फिर 5 से भाग लग जाएगा आपका, तो 3, 1, 7, 4, 1 हो जाएगा।
ये आपका हो गया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4, 10 गुने 21 गुने 4। क्या हो जाएगा ये आपका? यह आपका हो जाएगा 840 सेकेंड। 840 सेकेंड इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दे दो तो 14 मिनट हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि 14 मिनट में फिर सभी घंटियां एक साथ बजेगी। तो 14 मिनट वाला आपका दो उत्तर है, 14 मिनट 14 मिनट। अब कितनी बार बजेगी? तो 1 घंटा में 60 मिनट और 14 मिनट बाद बजती है। तो देखिए 14 42, 14 चक्का 56। ठीक है, 14 चक्का 56। तो ये क्या होगा? 4 बार बजेगा। ठीक है, 1 घंटा में 14 मिनट के अंतराल पर 4 बार ये सभी घंटियां बजेगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। यहां पर दो क्वेश्चंस थे, एक कि कितने समय अंतराल बाद पुनः बजेगी और कितनी बार बजेगी। तो जब एक साथ पूछा गया तो आप जो है एलसीएम ले लेना और कितनी बार बजेगी इसके लिए समय के अनुसार भाग दे देना। सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है, हाफ ऑफ herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. कहा जा रहा है कि हिरन का एक झुंड है और उसका आधा हिस्सा मैदान चर रहा है। यदि मैं मानता हूं कुल संख्या x है तो आधा हो गया x/2 और x/2 बचा रह गया, यही होगा। तो आधा हिस्सा 50-50। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि आधा हिस्सा तो घास चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, लेकिन आधा का 3/4। ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 3x/8 जो है यह आपका क्या कर रहा है? खेल कूद रहा है। ठीक है, यह खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है, प्ले कर रहा है। और 9 जो है यह पानी पी रहा है। तो लीजिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू x/2 जो कि चल रहे हैं और फिर 3x/8 जो कि खेल कूद रहे हैं और बाकी बचे 9 जो कि पानी पी रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका हो गया x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इक्वल्स टू 9। तो ये आपका हो गया 8। ये आपका 8x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 9। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8 इक्वल्स टू 72। कुल संख्या कितनी थी? 72 थी। कहां दिया गया है? सी में। तो 36 का उत्तर सी हो गया, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न, कर दिया ना सॉल्व। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 37 दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। देखिए यदि रेडियस r रहता है तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, इतना ही होता है ना। अब यदि आप क्या करते हैं, त्रिज्या में 50% वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, ये आपका ओल्ड हो गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिज्या r प्लस r/2 इतना वृद्धि हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3r/2। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया आपका हो जाएगा 3r/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू पाई 9r²/4। ये हो जाएगा। अब दोनों में अंतर देख लो। अंतर हो गया आपका, पाई हटा दो तो 9r²/4 माइनस r²। ये आपका हो गया 4 5r²। ये अंतर हो गया। ठीक है, ये है अंतर। अब इसका परसेंट निकाल सकते हो। परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू 5r²/4 इंटू 1/r² इंटू 100। इससे ये कट गया, ये आपका 25 बार में कट गया। तो 25 गुने 5 बराबर 125%। ये आपके ए में दिया गया है, तो 37 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। 38 आपको दिया गया है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू बी सेल प्राइस विल बी। यदि कोई वस्तु 200% लाभ पर बेची जाती है तो उसके लागत मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा?
हम मानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी जो है 100 रुपया है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो यहां पर आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 200% है, 200% बाय 100, यही होता है ना। ये आपका हो गया 100 गुने 300 बटे 100, इससे इसको काट दो तो 300 निकल के आ गया। क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 300 रुपया। क्या पूछा, लागत मूल्य से उसके विक्रय मूल्य, तो लागत मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो 1:3 हो गया ना। तो 1:3 देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 38 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 39 क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 7√2 प्लस 5 इंटू 7√2 माइनस 5 इज। आपने एक अलजेब्रिकल इक्वेशन पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो इस टर्म को, जो ये टर्म दिया गया है, इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा 7√2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 7×7 गुने 2 माइनस 25, क्या हो जाएगा 98 माइनस 25 बराबर 73। कहाँ दिया गया है, सी में, तो 39 का उत्तर सी हो गया, है ना मजेदार। इसलिए कहता हूं कि हर एक चीज आपको पढ़कर तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर देन टाइम टेकन बाय कवर इट्स द सेम डिस्टेंस। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, ये चीज ध्यान में रखना है। दूरी 10 किलोमीटर है और पहला टाइम दिया गया है, फर्स्ट टाइम जो है वह है 12 मिनट, दैट्स इक्वल्स टू 12/60, तो 1/5 आवर। ठीक है, तो पहले स्पीड क्या होगी, s1 इक्वल्स टू 10/1/5 इक्वल्स टू 10 इंटू 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कहता है कि 5 किलोमीटर स्पीड घटा दिया गया, तो 50 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर बराबर 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा आपसे कि समान दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करनी है, समय कितना लगेगा। तो देखिए ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, 5 9 45 बराबर 2/9 आवर, और 2/9 आवर को कन्वर्ट कर लो, 2/9 गुने 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनट मिनट में है तो सब कुछ मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपका हो गया 3 दूनी 6 बराबर 40/3, तो 3×3 = 39, मतलब 13 मिनट कुछ सेकेंड का टाइम लगेगा। तो 13 मिनट कुछ सेकेंड ये आपके सी में दिया गया है, तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। 41 आपको दिया गया है, P, Q and R can do a work in 10 days, 5 days and 4 days respectively. Find the time taken by P, Q and R to do the same work together. देखिए P, Q, R एक काम को क्रमशः 10, 5 और 4 दिन में करते हैं। अब सभी मिलकर 7 काम करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है ना। देखिए P का कितना हो जाएगा 1/10, Q का कितना हो जाएगा 1/5, R का कितना हो जाएगा 1/4। ये आपका हो गया 20 और ये आपका हो गया 10 दूनी 5 चौके 4 पंच बराबर 11/20 काम। इतना काम वो एक दिन में करेंगे, तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसका उल्टा कर दो, 20/11 दिन। तो 20/11 कुछ दिया ही नहीं गया है, तो नन ऑफ डीज कर दो, उत्तर क्या हो जाएगा 41 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 42 आपको दिया गया है, रमेश स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 30,000, 6 months later योगेश ज्वाइन बाय इन्वेस्टिंग 15,000। if they make a profit of 10,000 at the end of the year, how much is share of रमेश। क्या कहा जा रहा है कि एक काम जो है
वह 30,000 रुपये लगाकर रमेश 12 महीने करता है, फिर 6 महीने बाद ये चलाता है। क्या नाम है इसका? योगेश। 15,000 रुपये देता है, 6 महीने काम करता है, कुल प्रॉफिट 10,000 है। ठीक है, तो ये देख लो आपका क्या हो जाएगा, 6 दूनी 15 दूनी, तो 4:1 का अनुपात है 10,000 में। तो आपसे पूछा गया है रमेश के बारे में, तो रमेश का क्या हो जाएगा, 10,000 गुने 4, और कुल कितना हो गया, 4 + 1 5, बराबर हो गया 2,000 गुने 4 बराबर 8,000 रुपया जो है रमेश का हिस्सा होगा। ठीक है, तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 43rd दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4, इफ वन नंबर इज 5/6, देन व्हाट इज द अदर नंबर। देखिए दो संख्या का गुणनफल 5/4 है, तो 5/4 बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 गुने एक संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 5/4 गुने 6/5, इससे ये कट गया, और ये आपका 2 दूनी 2 3 6 बराबर 3/2 निकल कर चला आएगा। x = 3/2 आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 43 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 44 दिया गया है, इन द गिवन फिगर O इज द सर्कमसेंटर एंड एंगल OBC, OBC यह 25 डिग्री है, देन फाइंड द एंगल BAC, इस एंगल को निकालना है। बहुत ही आसान है, सबसे पहले हमें इस एंगल को निकालना पड़ेगा। इस एंगल को कैसे निकालेंगे, ये और ये बराबर है, तो ये 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 - 25 + 25 = एंगल BOC हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 180 - 50 = एंगल BOC, तो BOC = 130 डिग्री हो जाएगा। और सर्वांग समता का नियम है कि यह एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल BOC। तो ये देखिए 130 × 1/2 कर दो, तो 65 आपका निकल के चला आएगा, जो कि एंगल BAC है। ठीक है, एंगल BAC, तो 65 डिग्री आपके बी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है, जो कि मैथ का आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ x इन 21/15 = x/45। कहा जा रहा है कि 21/15 जो कि बराबर है x/45 के, तो क्या हो जाएगा, 15 × x = 45 × 21, 15 या 45, x = क्या हो गया, 3 6 63, 63 दिया गया आपके बी में, 45 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, मैथ आपका खत्म हो गया। अब बारी है सेक्शन डी, जो कि रीजनिंग है, और इसमें आपके 5 प्रश्न हैं, तो चलिए सॉल्व कर देता हूं। अब यहां पर आपको दिया गया है डायरेक्शन वाला, तो एक ना डायरेक्शन बना लो। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कहा जा रहा है कि ओरिजिन से जेट चलना शुरू करता है और 33 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है, 33 किलोमीटर नॉर्थ। जब यहां जाता है तो ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट। अब क्या कहा जाता है कि ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 19 किलोमीटर, वहां से यह बाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर गया। फिर क्या हुआ, यहां पहुंचा तो ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, यहां भी पहुंचकर हुआ, फिर बाएं मुड़ा और फिर 33 किलोमीटर चल दिया, मतलब जहां से गया था उसी दिशा में 33 किलोमीटर। अब यह इस पोजीशन पे आ गया, जेड अभी यहां पर है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी बीच की दूरी ऊपर वाले के बराबर होगी, तो 19 किलोमीटर हो जाएगी। जेड जो है अभी वह ओरिजिनल पॉइंट से 19 किलोमीटर वेस्ट में है। ठीक है, 19 किलोमीटर वेस्ट, तो 19 किलोमीटर आपके सी में दिया गया है, तो 46 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार, आगे बढ़े। अब अगला देख लो, आपका 47 दिया गया है, इफ P मींस डिवीजन, Q मींस एडिशन, R मींस मल्टीप्लिकेशन, S मींस सब्ट्रैक्शन, देन फाइंड दिस। देखिए 42R, R का मतलब क्या है, गुना, 13
पी का मतलब क्या है, भागा 39, क्यू का मतलब क्या है, जोड़ 11, एस का मतलब क्या है, घटा 6। इसको सॉल्व करना है तो 42 इंटू 13/39 प्लस 11 माइनस 6, 39, 1/3, ये फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 14 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19 उत्तर निकल के चला आएगा। तो 19 आपके सी में दिया गया है, तो 47 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, रमन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रो, लेफ्ट और राइट, एक रो है, इसमें से रमन जो है 18वें पोजीशन पे है। ठीक है, कुल संख्या 38 है, तो रमन दाईं छोर से किस पे है, तो दाईं छोर से पे क्या हो जाएगा, 38 माइनस 18 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21। 21वें स्थान पे है दाएं छोर से, तो 21 में आपके बी में दिया गया है, तो 48 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ये देखिए मजेदार प्रश्न है, इसमें आप देखना कि 2-2 का सीरीज दिया गया है, 2-2 का सीरीज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ए सी सी बी बी ए ए सी सी, यहाँ पर बी है तो बी बी ए ए सी सी बी बी, क्या पढ़ा आपने, सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी, सी वाला उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 50वां दिया गया है, और इसमें क्या है कि सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी भाई है। ठीक है, ब्रदर भाई है। फिर कहता है बी इज डॉटर ऑफ ए, बी जो है वह डॉटर है, बेटी है। ठीक है, ई इज सिस्टर ऑफ सी एंड डी, ई जो है वह बहन है किसकी, सी की और डी की भी। ठीक है, ई बहन है, बहन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये लड़की हो गई, ये लड़की हो गई, ये दोनों आपस में भाई हो गए। तो प्रश्न में क्या पूछता है, हु इज सन ऑफ ए, एक ही बचा भैया, ए और डी। ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, 50 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, ए डी का बेटा होगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पहला सेट अग्निवीर जीडी का खत्म होता है। और यदि आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, यदि एक साथ बहुत सारा सेट खरीदना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप स्टोर से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।